ऑलराइट, सो मेरा बैकग्राउंड देख के इस टाइम पे आप लोग बिल्कुल भी हैरान और परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि मैं इस टाइम पे अज़रबैजान के एक इलाके सिटी सूशा में हूँ। और इट्स सच अ वंडरफुल प्लेस, और इसका एक प्रॉपर मैं जो है ना व्लॉग डालूँगा विद वॉइस ओवर, जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया और किस तरीके से आया एंड व्हाट्स माय एक्सपीरियंस। बट आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो स्पेसिफिकली होने वाली है हाउस ऑफ द ड्रैगन का, जो सीज़न 3 का हमारे पास ट्रेलर आया है। क्योंकि भाई जो सही वाला मांस मसाला है ना, वो अभी से ही स्टार्ट हो रहा है। लाइक लिटरली बुक्स में भी इसी तरीके से था कि शुरू के जो मेनली ये जो 2 सीज़न है ये थोड़ा-सा बोरिंग थे, मतलब पीक मोमेंट्स थे, बट कहीं-कहीं पे जो है ना वो बोरिंगनेस आपको फ़ील होती है। बट सीज़न 3 में जिस तरीके की वॉर्स और जिस तरीके के हमें जो है ना सीक्वेंस दिखाए जाएँगे, जस्ट लाइक गेम ऑफ थ्रोन, कि शुरू के जो 2 सीज़न होते हैं वो चीज़ों को बिल्ड करने में लगाते हैं, लोगों के कैरेक्टर्स की डायनामिक दिखाने में, क्या फैमिलीज़ हैं, किसके पास क्या पावर्स है। अभी इन्होंने जो वॉर है वो पूरी तरीके से सेटअप कर दिया बिटवीन ग्रीन्स एंड ब्लैक, और अब हमें पता चलेगा कि हमारा जो वॉर का जो सीक्वेंस है वो क्या होने वाला है। बहरहाल इस ट्रेलर की हमें जो स्टार्टिंग है उसी से ही हमें जो हमारा फेवरेट कैरेक्टर है डेमन टारगेरियन, वो रेना टारगेरियन को काफ़ी ज़्यादा हाइप अप करता हुआ नज़र आता है कि यार जो पावर तुम्हारे पास है ना, वो पावर किसी और के पास नहीं है। और ऐसा ही है, इस टाइम पे जितने ड्रैगन इस टाइम पे रनेरा के पास हैं, इतने ड्रैगन उस टाइम पे एगोन द कॉन्क्वेस्ट के पास भी नहीं थे। तो शी कैन रूल लाइक ईच एंड एवरीथिंग। और जिस तरीके से वो कहता है कि वी आर गोना टेक ओवर द आयरन थ्रोन एंड अवर चिल्ड्रंस विल बी रूलिंग इट फॉरएवर। तो ये एक तरीके से फोरशैडोइंग है कि इनके बच्चे आगे से जो है ना इन सारी चीज़ों को रूल करेंगे। अब मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं और मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता कि आगे क्या होने वाला है, बट इट विल बी वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आगे हमें ट्रेलर में नज़र आता है कि रेनेरा अपने ड्रैगन के ऊपर चढ़ती है और प्रॉपर जो है ना किंग्स लैंडिंग में मार्च करती हुई नज़र आती है। यहाँ ये वाले जो शॉट है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर लगे जब डेनेरिस टारगेरियन जो है वो गेम ऑफ थ्रोन में रेड कीप के ऊपर और किंग्स लैंडिंग के ऊपर अटैक करती है, और हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से हर बंदे को जो है ना बस मारते हुए आगे चल रही है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमें जो है वहाँ पे फील होती हैं। हमें पता चलता है कि रेनेरा टारगेरियन और डेमन टारगेरियन जो है वो आयरन थ्रोन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो हमें इस आयरन थ्रोन के ऊपर बैठते हुए नहीं नज़र आते। यहाँ पे एक बहुत बड़ी फोरशैडोइंग है, जिनको पता है उनको पता है। तो इस वॉर के अंदर हमें क्लियरली ये चीज़ जो है मेंशन की जाती है कि इस टाइम पे जो ब्लैक की साइड है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुकी है, क्योंकि एलिस हाई टावर का कैरेक्टर है, वो ऑलरेडी रेनेरा के पास जाके उसको ये चीज़ बता चुका है कि मैं वो जो है ना डोर्स जस्ट खोल दूँगी और तुम लोग जस्ट बार्ज इन करना और जो है ना आयरन थ्रोन के ऊपर कब्ज़ा कर लेना, हमें जो है ना कोई ब्लड शेड नहीं करना, मेरे बच्चों को तुम लोग छोड़ देना। लेकिन रनेरा का जो मूड है वो इस टाइम पे मुझे जो है ना कुछ और लग रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि रनेरा को अपने प्रॉपर जो है ना ड्रैगन के साथ यहाँ पे आना पड़े, वरना वो भी आराम से सुमड़ी में आके जो है ना आयरन थ्रोन के ऊपर कब्जा कर सकती थी। लेकिन वो अगर अपने ड्रैगन के साथ यहाँ पे आई है, विच मीन्स कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। और हमें आगे ट्रेलर में पता चल भी जाता है कि दाल में काला क्यों है, क्योंकि आगे जो एमंड का कैरेक्टर है वो अपने सबसे बड़े मॉन्स्टर है भाई, उसका ड्रैगन रेगार के ऊपर बैठ के हमें हेरन हॉल के अंदर नजर आता है। लेकिन उसको वहां पर कोई ना कोई आर्मी मिलती ही नहीं है, इट्स जस्ट एम्प्टी स्पेस। और ये एक बहुत बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट मूव थी बाय डेमन टारगेरियन, क्योंकि उसने जो है ना एमंड को इस तरीके का पैगाम पहुंचाया कि वॉर जो है बस रेडी है, यहाँ पे आर्मीज इकट्ठी हुई हुई हैं। और डेमन को ये लगा कि और एमंड को ये लगा, नाम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, एमंड को ये चीज़ लगी कि मैं बस अपने ड्रैगन के ऊपर जाऊंगा, रेगार को कौन रोक सकता है। लाइक लिटरली उसका जो ड्रैगन है इतना ज़्यादा बड़ा है साइज में कि उसको जो है ना आम लोग रोक ही नहीं सके, इवन के जो 2-3 ड्रैगन जो हैं वो मिल के भी उसको नहीं रोक सकते। तो ये जस्ट थॉट कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और सारी आर्मीज़ जो है ना वहीं पे रोक दूँगा। लेकिन यहीं पे सबसे ज़्यादा मास्टर प्ले होता है। डेमन जो है वो रनेरा के साथ किंग्स लैंडिंग में आ जाता है और पूरा का पूरा किंग्स लैंडिंग यहाँ पर उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। यहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाता है कि कोई बॉडी है जिसके ऊपर सब लोग होवर कर रहे हैं। जिन लोगों ने बुक्स पढ़ी हैं उनको पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन होने वाला है। सेम गोज़ फॉर हेलिना की चाइल्ड बर्थ वाला सीन। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि क्या ये कोई विजन है या फिर ये रियलिटी है।
लेकिन ये फ्यूचर की ट्रेजेडी को लेके एक बहुत बड़ा प्लान जो है वो यहीं पे सेटअप किया जा रहा है। और इस सीज़न को देखने के लिए मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लास्ट सीज़न जो इनका था वो ऑडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है अपनी डिमांड नहीं पैदा कर सका। मतलब अभी तक लोगों में ये चीज़ है कि यार इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेटअप किया, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एंडिंग दी वो काफ़ी ज़्यादा अनसैटिस्फाइड थी। और मेकर्स ने इस चीज़ को ज़रूर से फिक्स किया होगा सीज़न 3 के अंदर, क्योंकि सीज़न 3 के अंदर हमें हर जगह पर जो है ना वो आर्मीज़ रेडी होती हुई नज़र आ रही हैं। हमें नज़र आ रहा है कि जितनी भी आर्मीज़ हैं वो सब रेडी हो रही हैं, और जो एक वॉर इन्होंने सीज़न 1 से हमें टीज़ की थी कि एक सिविल वॉर होने वाली है बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन्स, वो इस सीज़न में हमें होती हुई नज़र आएगी, विच विल बी ग्रेट टू वॉच। क्योंकि हु डजंट लव ड्रैगन्स फाइटिंग विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ जब वो भिड़ते हैं तो पता चलता है कि यार किस लेवल के ऊपर जो है ना ये सारी चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस सीज़न। सो आई एम रियली सॉरी अगर ये वीडियो आपको जो है ना थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी फ्लैट लग रही हो। लेट मी शो यू, इट्स अराउंड 1 AM इन द नाइट, और मैं स्टिल ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट माय चैनल टू बी डेड, कि भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये जो चैनल है वो बिल्कुल डेड हो जाए। तो इट वाज जस्ट अ क्विक अपडेट, ब्रेक डाउन सॉर्ट ऑफ वीडियो, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करने वाला। आई एम जस्ट गोना पुट इट आउट एज इट इज़। जितने लोग इसको देखेंगे, भाई आप लोग का थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है ना इस चैनल के साथ बने हुए हो। जब मैं अपने स्टूडियो में वापस जाऊंगा तो दोबारा से हाई क्वालिटी वीडियोस लेके आएंगे, स्पेशली जो हमारे व्लॉग्स होने वाले हैं आज़रबाईजान के ऊपर। और एक जो वीडियो जिसको मैं कहता हूँ कि मैंने तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगा के पूरा स्क्रिप्टिंग की है, राइटिंग की है, किस तरीके से क्या चीज़ आनी चाहिए, विजुअलाइजेशन की उस वीडियो की। दैट वीडियो इज़ हाउ इंटरस्टेलर चेंज्ड माय लाइफ। मैंने उसके अंदर बात की है कि जस्ट एक मूवी, एक सिनेमा आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है। और अगर मैं इस टाइम पे आज़रबाईजान में हूँ तो उस मूवी का और बाकी सब मूवीज़ का इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो टू फाइंड आउट हाउ। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।